हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स 2024 और पर्टिकुलरली आज हम इसमें जून मंथ 2024 कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, गूगल डीप माइंड अनवील्स नेक्स्ट जनरेशन अल्फा फोल्ड एआई मॉडल। सो रिसेंटली अल्फा फोल्ड एआई मॉडल इसको अनवील किया है बाय गूगल डीप माइंड्स ने। तो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि अल्फा फोल्ड एआई मॉडल इसको किसने लॉन्च किया है, आंसर विल बी गूगल डीप माइंड्स। और इस अल्फा फोल्ड एआई मॉडल की वजह से वी कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शंस ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड डीएनए एंड दिस विल एक्सेलरेट द ड्रग डिस्कवरी। तो आपको याद यही रखना है कि दैट दिस अल्फा फोल्ड एआई मॉडल इट वाज अनवील्ड बाय गूगल। नेक्स्ट पॉइंट, Kerala incorporates AI into school curriculum. So recently Kerala becomes the first state in India जिसने इंक्लूड किया है AI in its school curriculum। तो पेपर में आपको डायरेक्ट आ सकता है कि किस स्टेट ने AI को लॉन्च किया इन द स्कूल करिकुलम, आंसर विल बी केरला। नेक्स्ट पॉइंट, पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। तो पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, इसमें क्या हुआ था, द लॉन्चेस द फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर्स डिटेक्शन। सो रिसेंटली पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर्स एंड दिस विल एनहांस द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम को लॉन्च किया गया। उत्तराखंड टूरिज्म नक्षत्रा सभा, आप लोगों को पता होगा कि इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म जो है इट विल बी स्टार्टेड इन द उत्तराखंड और रिसेंटली इसका कैंपेन था जिसका नाम था नक्षत्रा सभा। सो नक्षत्रा सभा, तो इसको लॉन्च किया गया इन द उत्तराखंड, इन मसूरी उत्तराखंड। तो इस टूरिज्म का नाम आपको याद रखना है, दैट इज दिस एस्ट्रो टूरिज्म इट्स कॉल्ड नक्षत्रा सभा और इसको लॉन्च किया गया था इन द उत्तराखंड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इन द महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। सो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में दुनिया की पहली एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसका नाम है जतायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एंड इट विल फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द एशियन किंग वल्चर। दिस इज अगेन हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। तो ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इंडिया रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया है जापान को एंड इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन द वर्ल्ड। तो ये रैंक आपको याद रखनी है। ऐसे ही एस्ट्राजेनेकाज कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट एडमिशन। सो एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाया था जिसका नाम है कोविशील्ड वैक्सीन, इसको बनाया था बाय एस्ट्राजेनेका ने और इन्होंने यहाँ पे एडमिट किया है कि दिस वैक्सीन इट काजेज रेयर साइड इफेक्ट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, तो टीटीएस। तो आपको याद यहाँ पे यही रखना है कि दिस कोविशील्ड इसको लॉन्च किया था बाय एस्ट्राजेनेका ने एंड इट काजेज अ रेयर साइड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं टीटीएस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। पेपर में ये पॉइंट आ सकता है। TCS एंड IIT मुंबई पार्टनरशिप। तो रिसेंटली TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT मुंबई ने पार्टनरशिप किया है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। सो इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर इसको बनाएगा TCS और IIT मुंबई। तो आपको यहाँ पे याद यही रखना है कि इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर it will be made by IIT Bombay and TCS. Next point, rank of India in Energy Transition Index 2024 it is 63rd। तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ने रिलीज की थी रैंकिंग दैट इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जिसमें इंडिया की रैंक है 63। तो ये रैंक आपको डायरेक्ट याद रखनी है और टॉपर रहा था इसमें स्वीडन फॉलोड बाय डेनमार्क एंड फिनलैंड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है इंडिया की रैंक दैट इज 63rd। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 63rd। नेक्स्ट पॉइंट,
रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2024। तो इंडिया की जो रैंक है इट इज़ 176 इन दिस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो ये रैंक भी आपको पेपर में आ सकती है। ऐसे ही इंडिया बिकेम 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो इंडिया 6th कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड जिसको अपना डीप सी मिशन अब होगा, और जो वहाँ पे वेसल यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं मात्साया 6000 एंड इट्स अ डीप सबमर्जनस व्हीकल। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया। ऐसे ही वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक इसको लॉन्च किया है बाय बजाज ऑटो। तो रिसेंटली बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। अब यहाँ पे एक न्यू टार्डीग्रेड स्पीशीज पाया गया था ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और इसको नाम दिया गया आफ्टर चंद्रयान 3 मिशन, और इसका नाम रखा गया है बैटिलिपिस चंद्रयानी। ये एक ही वर्ड यहाँ पे है, दैट इज बैटिलिपिस चंद्रयानी एंड इट इज़ अ न्यू टार्डीग्रेड स्पीशीज। पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि व्हाट इज दिस बैटिलिपिस चंद्रयानी, इट इज़ अ न्यू टार्डीग्रेड स्पीशीज, और इसको नाम किया गया आफ्टर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस, और इसको डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द तमिलनाडु। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दीज tardigrades these are tiny creatures often known as water bears। so these tardigrades these are also known as water bears, और ये अडॉप्ट करते हैं एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस बाय अंडरगोइंग अ प्रोसेस नोन एज क्रिप्टोबायोसिस। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये नाम है, और ये क्या है, इट इज़ अ टार्डिग्रेड स्पीशीज कॉल्ड बैटिलिपिस चंद्रयानी। दिस इज सीएनजी बाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये खूबसूरत बाइक यहाँ पे है। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व इसको क्रिएट किया गया इन द उत्तराखंड। तो ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे ही एक मिशन है जिसका नाम है तृष्णा मिशन। सो तृष्णा की फुल फॉर्म है इट इज़ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एंड दिस तृष्णा मिशन इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो तृष्णा इट इज़ अ जॉइंट डेवलपमेंट बाय फ्रेंच स्पेस एजेंसी और इसरो, and this satellite will join the Franco-Indian fleet for use in climate monitoring and operational applications. So it will monitor climate changes. So Trishna mission it is a joint mission between India and France। पेपर में आपको डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू कोविड-19 वेरिएंट्स दीज आर फिलियट एंड LB1, और ये रिसेंटली आए थे इन द US एंड UK। सो दिस फिलियट एंड LB1 दीज आर न्यू कोविड-19 वेरिएंट्स जो कि पाए गए इन द USA एंड UK। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट AI नाउ अंडरस्टैंड्स ओवर टेरेबल हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिको में क्या है, दैट्स कॉल्ड तामजा। यहाँ पे है दिस इज तामजा। सो तामजा इट इज़ अ डीपेस्ट ब्लू होल जिसको डिस्कवर किया गया इन द मैक्सिको। सो दिस तामजा इट इज़ अ ब्लू होल, और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया इन द मैक्सिको एंड इट इज़ अ डीपेस्ट ब्लू होल जो कि अब तक डिस्कवर किया गया। तो इस ब्लू होल का नाम है तामजा। नेक्स्ट पॉइंट, China is planning to construct high energy photon source। So China country it is planning to construct high energy photon source। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसे ही इसरो चीफ सोमनाथ ने अनवील किया है जीरो एमिशन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज। सो रिसेंटली इसरो ने अनवील किया है जीरो एमिशन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे यही लिखा है अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। Earth-Care satellite mission। So Earth-Care satellite mission it is a joint venture between ESA and JAXA। So Earth-Care satellite mission it is a joint venture between European Space Agency and Japan and it will study clouds and climate। और इसकी जो full form है it is Earth-Care, it stands for Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer। तो आपको याद यही रखना है that this Earth-Care satellite mission it is a mission between ESA and JAXA। तो वहाँ पे इसरो से इसको कन्फ्यूज़ मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।